बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वैथ्स। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैथ्स वैथ्स। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो आपका है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस चैप्टर की कि आखिर इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए अपने इस चैप्टर को, जो हमारा क्या है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी जो पहले चैप्टर में थी वही इसमें भी आ जाएगी, और वो क्या थी आपकी? मैटर। किसे आप मैटर कहोगे? तो मैटर के बारे में हमने बताया था आपको कि विच सब्सटेंस having mass and occupied space is called matter। तो इस टॉपिक के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि मैटर क्या होता है आपका, कि जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है और वो कोई ना कोई वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, वही हमारा क्या होता है? मैटर। अब इसी मैटर के जो हम पहले लेक्चर में या पहले चैप्टर में जो बात किए थे, जिसमें आपका क्या था कि पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की थी। इसमें हमको पूरा चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लियर करना है, या कह सकते हैं स्टडी करना है। तो हमारे इस चैप्टर में सबसे पहले बात आती है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें जो आपका मैटर है ये 2 टाइप से क्लासिफाइड हो जाता है, जिसमें आपका पहला है कि 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं हमारे पास में। पहला हमारा होता है प्योर सब्सटेंसेस या प्योर सब्सटेंस। सेकंड हमारा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। यानी 2 तरह के सब्सटेंस हमारे आसपास पाए जाते हैं। एक आपका होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमारा क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस। तो इसी बेसिस पर हमको ये पूरा चैप्टर डिस्कस करना है आपका। अब कैसे इसमें डिस्कस करना है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आखिर में प्योर सब्सटेंस क्या होता है और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। मतलब शुद्ध पदार्थ की क्या खासियत हो सकती है और अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या हो सकता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले बात करेंगे हम प्योर सब्सटेंस के बारे में, यानी शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ आपका क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि बना होगा किससे? सिर्फ 1 टाइप ऑफ एलिमेंट से। यानी एक ही सब्सटेंस से मिल करके कोई नया सब्सटेंस अगर बन जा रहा है तो हमारा क्या होगा? वो प्योर सब्सटेंस। सेकेंड आपका है इम्प्योर। इसको हम कह सकते हैं कि मोर देन 1 पार्टिकल्स, यानी एक या दो या दो से अधिक पार्टिकल्स अगर आपके मिलते हैं तो वो आपका हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब इसमें कोई भी बात आएगी कि 2 चीज़ों को आपस में मिलाने की बात आएगी तो इम्प्योर, और कोई अगर सिंगल फॉर्मेशन उसका हुआ है, अकेले हुआ है, तो आपका वो क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस is formed by only 1 type of particles, मतलब कह सकते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के अगर बन जा रहा है तो ही हमारा क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। इसमें आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल
कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, ये सब सिंबल है। तो ये सारे के सारे अगर अकेले या एक ही पार्टिकल से मिल करके बने हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, ये प्योर सब्सटेंस। इसी का अपोजिट अगर आप डेफिनेशन को ऐड करो तो आपका क्या हो जाएगा, वो इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब ये अगर एक पार्टिकल से मिल करके बन रहा है तो क्या आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ये दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिल करके बनेगा। तो आप कह सकते हो इसमें दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस is formed by two or more particles। मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल का यूज़ हुआ है बनाने के लिए, तो आपका वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। अब इम्प्योर सब्सटेंस में कैसे आपका हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, इसमें कोई मिक्सचर आप ले लो, क्योंकि इसमें सारे के सारे आपके मिक्सचर ही आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमको कोई चीज़ बनाना हो गया, जैसे आप क्या कह सकते हो, जैसे आपका हो जाएगा कि वाटर एंड शुगर, मतलब आप पानी और शुगर को एक में मिला दो, आपका कोई मिक्सचर भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब आपके आएंगे इम्प्योर कैटेगरीज में। क्यों? क्योंकि एक से अधिक पार्टिकल्स का इसमें क्या हुआ है, यूज़ हुआ है। और प्योर आपका क्या होता है, जो सिंगल पार्टिकल से फॉर्म होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अब आइए देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे टाइप्स कौन कौन से हैं, कि किसे हम इम्प्योर की कैटेगरी में रखेंगे और किसे हम प्योर की कैटेगरी में रखेंगे। तो आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो हमने अभी तक बात किस चीज़ की हमने अभी तक बात की अपनी मैटर की, और मैटर को हमने कैटेगराइज किया दो क्लास में, जिसमें आपका एक था प्योर सब्सटेंस और सेकंड था आपका इम्प्योर सब्सटेंस। अब जब हम इसको डिवाइड करने की बात करते हैं कि आखिर हमारा प्योर में क्या आएगा और इम्प्योर में क्या आएगा, तो आपका प्योर सब्सटेंस यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें आपका आता क्या क्या है, एक तो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम हिंदी में तत्व कहते हैं, ये आपका प्योर की कैटेगरी में आएगा। सेकंड आपका होता है कंपाउंड, जिसे हम यौगिक कहते हैं। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर की हम बात करें तो इसमें हमारा आएगा सिर्फ क्या, मिक्सचर। अब हमारा क्या आया इसमें, मिक्सचर। अब ये मिक्सचर यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, एक आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपका होता है हेट्रोजीनियस। तो ये इतने पार्ट में पूरा का पूरा हमको ये चैप्टर क्या करना है भैया, डिस्कस करना है। प्योर सब्सटेंस में आपके दो टाइप हो जाएंगे, एक होगा आपका एलिमेंट्स और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंस में आपका क्या हो जाएगा, मिक्सचर, और मिक्सचर हमारा दो टाइप का आएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आइए एक एक चीज़ों को इसमें हम पढ़ते चलते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सा किस टाइप का होता है या उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी आपकी।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने प्योर सब्सटेंस से और फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे इम्प्योर में। मतलब पहले प्योर में हम पढ़ेंगे अपना एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद में तब हम अपने आएंगे मिक्सचर पर, जिसमें हमको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ना है। तो पहली हेडिंग आप लोग की क्या रहेगी, पहली हेडिंग हमारी प्योर सब्सटेंस हो जाएगी। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने थोड़ा सा लिख ही लिया है, तो आते हैं सीधे इसके टाइप पर। तो पहला टाइप हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स, ठीक है। फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो पहली हेडिंग होगी आपकी एलिमेंट्स में आती है बच्चों आपकी एलिमेंट प्योर सब्सटेंस में। तो एलिमेंट हम किससे कहेंगे, एलिमेंट का मतलब होता है कि कोई आपका मैटर होगा और उस मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही क्या कहलाता है, आपका एलिमेंट कहलाता है। इसे आप कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते टू या मोर सब्सटेंसेस में, तो ही आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स। और ये कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो इसमें आप कह सकते हो इट इज द simplest form of matter, it is the simplest form of matter, they cannot be divided into, they cannot be divided into two or more parts is called elements। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा आपके मैटर का, और इसे आप कभी भी दो या दो से अधिक भागों में विभाजित या डिवाइड ना कर पाओ, तो वही आपका क्या होता है, एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हो किसी भी चीज़ का सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है, मान लीजिए बोरॉन है, कार्बन है आपका, सोडियम है आपका, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ETC। आप कोई भी चीज़ ले सकते हो एलिमेंट में। एलिमेंट का मतलब ये होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, या कह सकते हो एक सिंगल फॉर्म जो कभी भी किसी से कंबाइन नहीं होती है, अपने आप में क्या होती है, वो प्योर मानी जाती है, वही आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स को कैटेगराइज्ड किया गया है 3 पार्ट में आपका, या कह सकते हो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में आपका, जिसमें आपका तीनों पार्ट कौन कौन सा है। फर्स्ट पार्ट आपके एलिमेंट का आता है मेटल्स, जिसे हम धातु कहते हैं। सेकंड आपका आता है नॉन मेटल्स, जिसे अधातु कहते हैं। और थर्ड आपका आता है मेटलॉइड्स, जिसे हम उपधातु कहते हैं, ठीक है। मतलब हमको धातु पढ़ना है, धातु पढ़ना है, उपधातु यानी मेटल्स पढ़ना है, नॉन मेटल्स, और लास्ट आपका क्या होगा, मेटलॉइड्स। ये इतनी हेडिंग्स इसमें कंप्लीट होंगी तो आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। और इसी के बाद में हम दूसरे प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, जो हमारा क्या है, कंपाउंड्स। तो आइए एक एक करके हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि कैसे किस चीज़ में कौन सा कैरेक्टर पाया जाएगा आपका, और क्या चीज़ मेटल्स में आएंगी, क्या चीज़ नॉन मेटल्स में आएंगी, और क्या आपका मेटलाइट्स में होगा। इन तीनों के बारे में आइए स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर लेते हैं। तो पहले हेडिंग आप लोग की रहेगी इसमें, मेटल्स क्या होती हैं। फर्स्ट है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट्स में, वो हमारी क्या है, मेटल्स। तो मेटल्स का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं धातु। तो मेटल्स के बारे में तो आप लोग को ज़्यादातर पता ही होगा कि घर में बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो यूज़ में आती हैं मेटल्स में। जैसे आपके घर में सब जगह वायर लगे होंगे, वो भी किससे मिलकर बना है, आपका मेटल से। हमारे पास कोई भी व्हीकल्स वगैरह बनाई जाती हैं, गाड़ियाँ वगैरह बनती है, उसमें भी किसका यूज़ करते हैं, मेटल्स का। तो नॉर्मली ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में पर डे यूज़ में आती है। तो मेटल्स हम कहेंगे किसे, तो इसका एक सबसे अच्छा डिफिनीशन अगर देखी जाए
तो इसकी कैरेक्टर तो आपको लोग को पता ही होगा कि क्या होता है कि ये डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये सब तो इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन मेटल्स की सही डिफिनीशन क्या होती है कि मेटल्स ऑलवेज अपने ऊपर बियर करते हैं पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मेटल हम ले ही ले रहे हैं, समझ लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है या हमारे पास में गोल्ड है या फिर हमारे पास सिल्वर है। अब इनके ऊपर ऑलवेज बियर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आता कहाँ से है? ये पॉजिटिव चार्ज इनके पास आता है कि ये पहले एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, ना इन पे प्लस रहता है ना माइनस, और ये यहाँ से क्या करते हैं कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, या जितनी इनकी टेंडेंसी होगी इनके लास्ट ऑर्बिटल में, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये लूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सबने क्या किया कि एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। जितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करते हैं या दूसरे को डोनेट कर देते हैं, उतना ही इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जांपल इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसके ऊपर Mg+ आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो इसके ऊपर Mg++ आ जाएगा। ऐसे होता है। मान लीजिए गोल्ड ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। Ag ने अगर एक लूज़ किया तो इसके ऊपर भी क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसके साथ में अटैचमेंट किस पार्टिकल का हुआ है। कोई एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये अपना एक डोनेट करते हैं, कोई 2 करता है तो अपना 2 डोनेट करते हैं। लेकिन सबकी अपनी अलग अलग बैलेंसीज होती है। सब अपने अपने बैलेंसीज में सेटिस्फाई होते हैं कि किसको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है या कौन सा ऐसा एलिमेंट है वो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सब होता है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो पहले हम मेटल्स के बारे में जान लेते हैं कि मेटल्स का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं किसी दूसरे को, और डोनेट करने की वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज बियर हो जाता है, तो वही हमारा क्या होगा, मेटल्स होगा। तो आप कह सकते हो मेटल्स के बारे में which type of elements having tendency to lose our electrons and bearing positive charge in any type of chemical reaction या आप कह सकते हो इसके स्थान पर और बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब मेटल्स वो चीज़ हैं जो कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद में इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो वही आपकी क्या होती है, मेटल्स। फॉर एग्जांपल Na+, Cu++, Mg+, इस पे भी 2+ आएगा आपका। और आप कह सकते हो इसमें Au, ये भी प्लस, Ag++, ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, मेटल्स हो गई। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आपका हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, मेटल्स आर शाइनी इन नेचर। मतलब ये कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं,
शाइनी इन नेचर। सेकेंड आप कह सकते हो metals are the good conductor of electricity and heat। मतलब कह सकते हो आप कि ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं और हीट की भी क्या मानी जाती है, गुड कंडक्टर। थर्ड इसमें कह सकते हो आप दे आर डक्टाइल। फोर्थ है आपका, लास्ट आपका है इसमें मेटल्स आर सोनोरस। तो बच्चों आपकी यही थी क्या कि मेटल्स की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी। पहली प्रॉपर्टीज आपकी है मेटल्स आर शाइनी इन नेचर, मतलब आपकी जो मेटल्स होती हैं वो ऑलवेज चमकती रहती हैं या कह सकते हो कि चमकदार होती हैं। सेकंड आपका है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसमें आप कभी भी हीट को प्रोड्यूस या पास कराओ और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को भी पास कराओगे तो इसमें क्या होगा, वो आसानी के साथ फ्लो कर सकती हैं। थर्ड आपका होता है कि दे आर डक्टाइल और मेलिएबल। डक्टाइल का और मेलिएबल का मतलब होता है, डक्टाइल का मतलब होता है कि इसको आप फॉर्म ऑफ वायर कह सकते हो, क्या कि इसको आप वायर के फॉर्म में कभी भी चेंज कर सकते हो, यानी मेटल्स के द्वारा ही आपका क्या होता है, वायर का फॉर्मेशन होता है, वायर बनाया जाता है। और आपका अगला है मेलिएबल, मतलब इस पर आप कभी भी हैमरिंग करके या इसको हथौड़े से पीट करके आप किसी भी शेप या आकार में क्या कर सकते हो, ढाल सकते हो। लास्ट आपका है मेटल्स आर सोनोरस। इनको कभी भी आप ग्राउंड पे हिट करो या किसी जगह पर भी हिट करोगे तो ऑलवेज इनमें से क्या प्रोड्यूस होगी आपकी, वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी क्या आपकी मेटल्स की, जो कैसी प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि आखिर में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ हम लोग एक ही लाइन को डिनोट करेंगे कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसमें एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो क्या हमारा हो जाएगा, जिस समय हम सोडियम की बात करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी आप कह सकते हो कि सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसमें से हम जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे कभी भी तो हमारे इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, एक प्लस चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा उतना ही चार्ज इस पर आएगा, यानी Na+। सेकंड आपका है Ca। कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल से ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, इसीलिए इस पर कितना चार्ज आएगा आपका Ca++। थर्ड आपका मान लो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम से क्या होता है, ये ऑलवेज अपने आउटर शेल से 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, इसीलिए इस पर कितना चार्ज आएगा आपका Al++। तो यही इतनी होती है नॉर्मल सी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मतलब जो आपकी मेटल्स होती हैं वो ऑलवेज कैसा नेचर शो करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, यानी इनमें ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये Na+ हो गया। सेकंड हमारा कैल्शियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो हमारे ऊपर Ca++ हो गया। लास्ट आपका है एल्यूमिनियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट करता है, इसीलिए इस पर कैसा चार्ज आएगा आपका Al के ऊपर ट्रिपल+ यानी 3+। तो आई होप कि आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक हेडिंग्स को बहुत ही आसानी के साथ समझाया गया है, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसमें हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे, मेटल्स तो हो गया है, प्योर सब्सटेंस में आपका अभी 2 चीज़ें इसमें और पढ़नी है एलिमेंट्स में। वो क्या है आपकी नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल्स के बाद में आपकी क्या आएगी, मेटलॉइड्स।
इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पहुँचेंगे सीधे प्योर सब्सटेंस के नेक्स्ट कैटेगरी पर, जिसका नाम क्या है आपका कंपाउंड। तो इतना पढ़ने के बाद में तब हम पहुँचेंगे अपने इम्प्योर के ऊपर, यानी मिक्सचर के ऊपर, जिसमें आपको हेट्रोजीनियस पढ़ना है, होमोजीनियस, कुछ न्यूमेरिकल तो उसमें हैं, आपके फार्मूलाज वगैरह दिए रखे हैं, तो उन सारे को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।